नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ परीक्षा के नजरिए से ही नहीं बल्कि भविष्य का एक बेहतरीन शिक्षक बनने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो है समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। सीटीईटी जैसी परीक्षाओं में इस टॉपिक से काफी सवाल आते हैं, तो आज का हमारा लक्ष्य बिल्कुल सीधा है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिकोड करना, वो भी एकदम आसान और सरल भाषा में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और इस टॉपिक को हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट से आज का एजेंडा देख लेते हैं। सबसे पहले हम समावेशी शिक्षा की परिभाषा समझेंगे, फिर इसकी मुख्य विशेषताओं पर बात करेंगे। उसके बाद एक असल जिंदगी की कक्षा का उदाहरण देखेंगे, अलग अलग शिक्षा के मॉडल्स को समझेंगे, सीटीईटी के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कीवर्ड्स जानेंगे और अंत में अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, समावेशी शिक्षा की परिभाषा। देखिए, अगर किताबी भाषा की बात करें तो समावेशी शिक्षा की परिभाषा बहुत ही स्पष्ट है। इसका सीधा सा मतलब है कि सभी बच्चों को, चाहे वो सामान्य बच्चे हों या फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, उन सभी को एक ही कक्षा में शिक्षा प्रदान करना। यहाँ सबसे ज्यादा जोर देने वाली बात यह है कि शिक्षा बिना किसी भेदभाव के दी जानी चाहिए और सभी को बिल्कुल समान अवसर मिलने चाहिए। मतलब कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। अब अगर इस पूरी बात को सिर्फ एक लाइन में समझना होना तो इस शानदार कोट को देखिए, हर बच्चा महत्वपूर्ण है, इसलिए सबको साथ में पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा है। सच कहूं तो यही इस पूरे कॉन्सेप्ट का असली मंत्र है। जब ये मान लिया जाता है कि हर बच्चे की अपनी एक अहमियत है, तो शिक्षा प्रणाली खुद ब खुद समावेशी बन जाती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, इसकी मुख्य विशेषताएं। समावेशी शिक्षा के ना 4 मुख्य स्तंभ होते हैं। पहला, सभी के लिए समान अवसर। ये सुनिश्चित करता है कि विकास की दौड़ में कोई भी पीछे न छूटे। दूसरा है एक भेदभाव रहित वातावरण, मतलब कक्षा में किसी भी प्रकार के लेबल या पूर्वाग्रह की कोई जगह नहीं है। तीसरा बिंदु बहुत दिलचस्प है, हर बच्चे की जरूरत के अनुसार पढ़ाई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि पूरा सिस्टम बच्चे के अनुसार बदलता है, ना कि बच्चे को सिस्टम के अनुसार बदलना पड़ता है। और अंत में सहयोग और सम्मान का माहौल, जहां विद्यार्थी एक दूसरे की भिन्नताओं का सम्मान करना सीखते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, एक असल जिंदगी की कक्षा। थियरी तो बहुत हो गई, अब इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी क्लास की जहां ये 3 अलग अलग तरह के विद्यार्थी एक साथ बैठे हैं। एक सामान्य बच्चा है, एक वो बच्चा है जो थोड़ा धीमी गति से सीखता है, और एक दिव्यांग बच्चा है। अब एक सच्ची समावेशी कक्षा में क्या होता है? एक शिक्षक इन सभी को अलग अलग कमरों में नहीं भेजता। इसके बजाय शिक्षक एक ही कक्षा में रहते हुए पढ़ाने के अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है। वो इस बात का ध्यान रखता है कि तीनों बच्चों को बात अच्छे से समझ आ जाए। वो एक साथ एक ही छत के नीचे सीखते हैं। यही तो समावेशी शिक्षा की असली खूबसूरती है। अब बात करते हैं चौथे और परीक्षा के नजरिए से सबसे जरूरी टॉपिक की, शिक्षा के मॉडल्स। ये वाला पार्ट सच में एक गेम चेंजर है। अक्सर स्टूडेंट्स इन 3 नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन में सब साथ में पढ़ते हैं और पूरा सिस्टम बच्चे के अनुकूल बनता है। दूसरी तरफ है एकीकृत शिक्षा यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन। यहां बच्चे को सामान्य स्कूल में तो लाया जाता है, लेकिन वहां बस कुछ मामूली एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। यहां बच्चे को ही सिस्टम के हिसाब से ढलना पड़ता है। और तीसरा है विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन, जहां विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बिल्कुल अलग स्कूल या कक्षा होती है। इस अंतर को दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना है। चलिए अब आते हैं 5वें पॉइंट पर, सीटीईटी के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। ये जो सामने बुलेट पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये एग्जाम में सही ऑप्शन पहचानने के लिए अचूक हथियार हैं। पहला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम या आरटी एक्ट 2009, जो सभी को शिक्षा का अधिकार देता है। दूसरा, बाल केंद्रित दृष्टिकोण या चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। याद रखिएगा, समावेशी शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होती है। इसके अलावा जहां भी विकल्पों में समान अवसर या कोई भेदभाव नहीं जैसे शब्द दिखें, तो समझ जाना है कि वो विकल्प समावेशी शिक्षा के बिल्कुल फेवर में है। इन कीवर्ड्स को रट लीजिए। और अब आ गया है हमारा छठा और आखिरी हिस्सा, एमसीक्यू अभ्यास। देखते हैं कि कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। तो पहला सवाल ध्यान से सुनिए, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प हैं, ए अलग अलग पढ़ाना, बी सभी को समान अवसर देना,
सी केवल विशेष बच्चों को पढ़ाना या फिर डी केवल तेज बच्चों पर ध्यान देना। जो थ्योरी अभी हमने डिस्कस की है ना, उसे याद कीजिए, थोड़ा सोचिए इस पे। और बिल्कुल सही जवाब, सही उत्तर है विकल्प बी, सभी को समान अवसर देना। जैसा कि हमने पहले ही समझा था कि समानता और बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना ही इस कॉन्सेप्ट की जान है। बाकी के सारे विकल्प समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांतों के एकदम खिलाफ जाते हैं। बेहतरीन। अब आते हैं आज के दूसरे सवाल पर। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल पढ़ाना, बी सभी बच्चों की जरूरत समझना और सहयोग देना, सी केवल टॉपर पर ध्यान देना, या डी अनुशासन बनाए रखना। एक बार एक शिक्षक के नजरिए से सोचकर देखिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सभी बच्चों की जरूरत समझना और सहयोग देना। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक का काम सिर्फ लेक्चर देना नहीं होता, वो एक मार्गदर्शक है, एक सपोर्ट सिस्टम है, जो ये पक्का करता है कि कक्षा में मौजूद हर एक बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों को समझा जाए और उसे आगे बढ़ने में मदद की जाए। और इसी के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत पर आ गए हैं। इस पूरी चर्चा का सार बस एक ही पंक्ति में छिपा है, हर बच्चे को साथ लेकर चलना। देखिए, समावेशी शिक्षा कोई बहुत मुश्किल थ्योरी नहीं है, ये बस एक सोच है, एक नजरिया है। तो एक भावी शिक्षक के रूप में आज हमें एक विचार के साथ यहां से जाना चाहिए। जब कल को एक असली क्लासरूम में कदम रखा जाएगा, तो ये कैसे सुनिश्चित होगा कि कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे? कैसे हर बच्चे की छुपी हुई क्षमता को पहचाना और निखारा जाएगा? इन सवालों पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। सीखने का ये सफर ऐसे ही जारी रखिए।